क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पैटर्न कैसे पता करना। जैसे यहाँ पर 7 है, 3 है, उसके बाद -1 है और -5 है। अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है और आगे अगर पैटर्न खाली है, हम लोग यहाँ समझते हैं कि 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न है इसमें पैटर्न है जैसे 7 है और 7 के बाद 3 है, तो 7 में इसका मतलब हो रहा है कि -4, 7 में -4 घट रहा है। इसी तरह 3 के बाद है -1, तो 3 के बाद जिस तरह -1 है, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो 3 में अगर -4 घट रहा तो बच रहा -1। उसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं कि 5 है, तो -1 में अगर -4 घट रहा है तो -5 हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि -4 इसके बीच में -4 घट रहा है। तो इस आगे में पैटर्न को लिखेंगे जिसमें -5 है और उसी में अगर हम -4 जोड़ देते हैं तो -9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर -9 हो गया। फिर -9 में फिर हम -4 जोड़ देते हैं तो -13 हो जाएगा। उसके बाद फिर -13 में अगर -4 जोड़ देते हैं -17 हो जाएगा, तो यहाँ पर -17 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे -2 है, -2 के बाद -4 है, इसका मतलब -2 में -2 जोड़ा हुआ तो -4, फिर -4 में -2 जोड़ा हुआ तो -6 हो रहा है, इसका मतलब -2 इसमें जुड़ा हुआ है। तो -8 है, -8 के बाद 2 अगर जोड़ते हैं तो -10 होता है, तो -10, तो फिर इसमें 2 जोड़ते हैं तो -12, उसके बाद फिर इसमें -2 जोड़ते हैं तो 14। इसी प्रकार यहाँ पर है 15 है, 15 के बाद 15 है और 15 के बाद 10 है, इसका मतलब इसके बीच का अंतर 5 है, तो 5 है। फिर आगे में देखते हैं 10 में 5, यानी इसके बीच का भी 10 और बाद में है 5, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, यानी -5 का अंतर है। फिर -5 है और 0 है, इसका मतलब यहाँ पर भी -5 का अंतर हो रहा है। तो इसमें हम आगे में और माइनस करते हैं, तो 0 में अगर -5 हम करते हैं तो क्या होता है -5। उसी प्रकार फिर -5 में अगर -5 देते हैं तो -10 होता है, तो -10 और फिर -10 में -5 ऐड करते हैं तो -15। इसी प्रकार इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, इसमें -11 है, 11 के बाद -8 है, तो 11 है और 11 के बाद -8 है, इसका मतलब यहाँ पर -11 है, -8 है, इसके बीच का अंतर यानी -3 है। फिर उसके आगे देखते हैं कि -8 है और -5 है, इसका बीच का अंतर यहाँ भी यानी -3 है। इसके बाद -5 है और -2 है, इसके बीच का अंतर भी -3 है, इसका तो 3 करना है। तो जैसे अब आगे हमको लिखना है -2 -3 नंबर, तो -5 और फिर -5 में -3, -8 और -8 में -11। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इससे -5 और -4, इसका बीच का अंतर क्या है, इसका बीच का अंतर है कि -5 में 1 घट रहा है, इसका मतलब -4, यानी +1 का अंतर। इसी प्रकार फिर +4 में 1 प्लस घट रहा तो -3 यानी +1, तो -2 में +1 करेंगे तो क्या होगा -1, फिर -1 में +1 करेंगे तो 0, और 0 में +1 करेंगे
तो 1 होगा। इसके बाद देखते हैं आगे लिखा 5 नंबर। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग का मतलब होता है कि पंक्ति का योग समान होना चाहिए, दोनों ओर से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहीं पर हम देख लेते हैं एक बार, दोनों ओर से योग बोला तो योग हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे -1 और प्लस है -1, फिर +-4, तो उसका योग कर लेते हैं। तो +5 प्लस माइनस -1 प्लस -4, तो हो गया 5 और -1 और -1 4 -5, इसका ही हो गया 0। तो होता है कि 0 हो रहा है। दूसरा हम एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा है -5 -2 और +7, इसका मतलब होता है -5 -2 -7 और +7 बराबर 0। इसमें भी 0। तीसरा नंबर देख लेते हैं, 0 + 3 -3, इस यहाँ पर भी 0 हो रहा है। इधर से 0, फिर एक बार ऊपर से नीचे क्या आते हैं, विकर्ण है बोला इसलिए 5 और -5 और +0 बराबर क्या हो रहा है, 0। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं, -1 -2 और +3, तो -1 और -2 -3 और -3 0। इसी प्रकार -4 7 और -3 यहाँ पर भी -4 और -3 -7 और 7 0, यानी ये मायावी वर्ग है, ये मायावी वर्ग है। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं कैलकुलेशन करके। 1 + -10 + 0, तो 1 + -10 0 ख़त्म हो गया, तो कैलकुलेशन आ रहा है -9। दूसरा नंबर चेक करते हैं, -4 -3 -2 -4 और -3 -7 -2 -9। उसका चेक करते हैं, -6 + 4 और -7 7 6 13 में 4 गया -9। इधर से तो आ रहा है, एक बार ऊपर से चेक करते हैं। ऊपर से है जैसे 1 -4 -6 6 और 4 -10 -10 में घटा -9। फिर दूसरा चेक करते हैं, -10 -3 और 4 10 6 4 10 10 में 3 नहीं 10 4 14 और 14 में -10 और -3 -13 9 घटा -9। उसके बाद फिर चेक करते हैं, -2 और -7, जिसका आंसर हो रहा है -9, यानी ये भी मायावी वर्ग है।